हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि पुरुषोत्तम मास की कितनी अद्भुत महिमा है। जी हाँ, मैं जो भी यहाँ पर बताऊंगा ना, पूरे ग्रंथों के प्रमाण सहित बताऊंगा। जो ग्रंथों में लिखा है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। निरंतर 4 से 5 दिन मैंने इसका अध्ययन किया, उसके बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो 2026 में ये पुरुषोत्तम मास है। वैसे ये हर 3 वर्ष में आते ही रहता है पुरुषोत्तम मास, और इसकी खूब खूब महिमा हमारे शास्त्रों में भर भर के है। तो इस वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास, जिसको मल मास भी कहते हैं, जिसको अधिक मास भी कहते हैं, यह 17 मई से शुरू होगा और 15 जून तक रहेगा। ठीक है। और इसके अंदर कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित कहा गया है। जितने भी मांगलिक कार्य है ना, वो सब वर्जित है। लेकिन पहले ही मैं आपको बता दूं, शुरुआत में ही इसके अंदर जो वार्षिक श्राद्ध होता है वह किया जा सकता है। ठीक है। अमावस्या पर जो श्राद्ध है वो भी किया जा सकता है, जो आप लोग करते हैं श्राद्ध हवन आदि, ठीक, ये भी किया जा सकता है। अब आइए हम लोग इसकी महिमा देखते हैं कि कितनी महिमा है। आप लोगों ने शायद अभी तक सुना होगा ऊपर ऊपर से, लेकिन आज मैं आपको पूरा ग्रंथ के हिसाब से बताऊंगा कि इसकी कैसी कैसी महिमा है। ये एक वीडियो आप लोग देख लेंगे तो इसकी पूरी महिमा की जानकारी आपको मिल जाएगी। पुरुषोत्तम मास की महिमा। सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत जी का उपदेश करते हैं, परीक्षित जब मुक्त हो जाते हैं तो सुखदेव जी उठकर जाते हैं कई ऋषियों के पास। तब वहां पर पुरुषोत्तम मास की इन्होंने महिमा गाई है सुखदेव जी ने। फिर उसके बाद नर और नारायण, ये जो ऋषि हैं, उसमें से नारायण नारद जी के सामने इसकी महिमा गा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण नारद जी के सामने और पांडवों के सामने भी इसकी महिमा गा रहे हैं। और भी कई जगहों पर ग्रंथों में संवाद मिलता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा के विषय पर शास्त्र कहते हैं कि मासेषु सर्वेषु ततैव साक्षान मासोत्तमोयम पुरुषोत्तमो ही गंगेव तीर्थ स्मर एव धन वित्तम तु विद्या चैव गुणास्तु रूपम। इसका अर्थ है कि जैसे सभी तीर्थों में गंगा जी श्रेष्ठ है, धनुर्धनों में कामदेव श्रेष्ठ है, धनों में विद्या श्रेष्ठ है और गुणों में रूप श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सभी महीनों में यह साक्षात पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम माने गए हैं। हया हस्ति पदे लीनम सर्व प्राणी पदम भवेत धर्म कालास्त तथा सर्वे विलीन पुरुषोत्तमे। जिस प्रकार हाथी के एक पैर के निशान में अन्य सभी छोटे प्राणियों के पैरों के निशान समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के धर्म और कलाएं यानी पुण्य कर्म इस पुरुषोत्तम मास में समाहित हो जाते हैं। अर्थात इस एक मास का व्रत करने से सभी धर्मों का फल आपको सहज रूप में मिल जाता है। फिर आगे शास्त्र कहते हैं कि यदर्थ च महाभाग यतिनो ब्रह्मचारण तपस्यन्ति महात्मनो निराहारा दृत्ता फलपत्रा नीलाहात काम क्रोध विवर्जिता जितेंद्र सर्व प्रविष्ट काले निराश्रय सीता तप सहासव यत्ते गरुध्वज तपाणो में आति परम पद्म व्ययम पुरुषोत्तमस भक्तस्तु मास मात्र तत्पदम अनायासे गच्छति। जहां मृत्यु विवर्जितम, इसका अर्थ है कि जिस परम पद को पाने के लिए महान ब्रह्मचारी सन्यासी और महात्मा लोग निराहार रहकर कठोर व्रत और तप करते हैं, जो केवल फल पत्ते और वायु का आहार करके ही जीवित रहते हैं और भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं, अपने इंद्रियों को जीतकर एकदम समाधिस्थ रहते हैं, जिन्होंने काम क्रोध और अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो बरसात सर्दी और धूप को खुले आसमान के नीचे सहते हुए तपस्याएं करते हैं। हे गरुड़ ध्वज, हे विष्णु जी, वे सब इतना कठिन यत्न करने पर भी मेरे उस परम अविनाशी पद को सहजता से नहीं प्राप्त कर पाते, यानी खूब कठिनाई से प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं विष्णु जी को कि खूब कठिनाई से प्राप्त करते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त केवल 1 महीने के व्रत पूजन से ही बिना किसी परिश्रम के उस जन्म मृत्यु से मुक्त परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए कितनी उत्तम महिमा बता रहे भगवान श्री कृष्ण कि खूब घोर तपस्या करो, को कई हजार वर्षों तक तपस्या करो
और केवल इस एक पुरुषोत्तम मास को आप संभाल लो, वो सब एक समान हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, किसको? भगवान विष्णु जी से संवाद हो रहा है उनका। फिर आगे शास्त्रों में वर्णन आता है, यथा मर्तरंगण्या न समा सकलापगा कल्प वृक्षेण न समा यथा सकल पादपा। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार सभी नदियां देव नदी यानी गंगा की बराबरी नहीं कर सकती, गंगा के समान कौन सी नदी हो सकती है, और जिस प्रकार दुनिया के सभी वृक्ष कल्प वृक्ष की बराबरी नहीं कर सकते, कल्प वृक्ष यानी वो वृक्ष है जिसके आगे बैठकर आप कुछ भी मांगो तो तुरंत प्रकट हो जाता है, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं, वह देव वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष के समान अन्य कोई वृक्ष नहीं हो सकता, गंगा जी के समान अन्य कोई नदी नहीं हो सकती। ऐसे ही जिस प्रकार पृथ्वी के सभी रत्न चिंतामणि रत्न के समान नहीं हो सकते। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक ऐसा मोती है, एक ऐसा रत्न है कि उसके आगे बैठकर जो भी आप मांगो तुरंत प्रकट हो जाता है। सभी गाय कामधेनु के समान नहीं हो सकती, कामधेनु भी ऐसी गाय है जिसके सामने बैठकर कुछ भी मांगो प्रकट हो जाता है। ये सब दैवी चीजें हैं, इनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। और सभी सामान्य पुरुष जो है पृथ्वी पर वह राजा के समान नहीं हो सकते। ऐसे ही यथा वेद सर्व शास्त्रण वेदों के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं हो सकता। पुण्य काला तथा अखिला पुरुषोत्तम मासेन समो मासो न करहचित। तो इसी प्रकार सभी पवित्र समय में सभी पवित्र पुण्य काल भी पुरुषोत्तम मास की बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको संक्षेप में कहूं, थोड़े में कहूं, तो कोई भी महीना, कोई भी काल, कोई भी समय इस पुरुषोत्तम मास के समान कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास की इतनी भयंकर महिमा है। जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुए, देखिए इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है ना, इसीलिए इसको मल मास कहा गया। इसके अंदर कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसकी खूब महिमा बढ़ा दी, इसे अपना ही नाम दे दिया कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है। तो आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम, तुम मल मास नहीं कहे जाओगे। तुम्हारे में सारे गुण जो मेरे अंदर है, सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था। अब भगवान नारायण कह रहे हैं कि मानुषम जन्म संप्राप्य मासे श्री पुरुषोत्तमे स्नान दाना आदिता दरिद्रा जन्म जन्मनी। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि नहीं करते हुए जन्म जन्मांतर तक दरिद्र ही रहते हैं। इसलिए जो पूरी लगन से पुरुषोत्तम मास का सेवन व्रत पूजन करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है और वह मनुष्य धन्य और भाग्यशाली हो जाता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा देखिए, वक्ता कौन है, यहाँ पर बताने वाले कौन कौन है? सुखदेव मुनि है, जिन्होंने भागवत की रचना कर दी अपने वाणी के माध्यम से। और कौन है वक्ता यहाँ पे? भगवान श्री कृष्ण है यहाँ पे, भगवान नारायण है यहाँ पे, है ना। तो ये लोग बता रहे इसकी महिमा। तो कितनी अद्भुत महिमा होगी इस पुरुषोत्तम मास की। अब देखिए हरिदूतों ने क्या कहा है। कहानी आती है, कहानी पर अभी हम लोग क्या जाए, आप सार वस्तु यहाँ पर समझिए, नहीं तो वीडियो खूब लंबी हो जाएगी। हरिदूतों ने कहा है कि इस पुरुषोत्तम मास में केवल एक उपवास कर लेने से ही मनुष्य पापों की बड़ी बड़ी राशियों से मुक्त हो जाता है। केवल एक उपवास भी इस पुरुषोत्तम मास में कर लेना तो भी बहुत बड़ा फल देने वाला हो जाता है। न ततुल्यमं भवेत किंचित पुरुषोत्तम प्रीतिदमम ते धन्य कृत कृतस्ते तद्वरतम। ये प्रकृति भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने वाले इस मास के समान अन्य कोई साधन नहीं है। वे लोग धन्य हैं और उनका जीवन कृत कृत्य है जो इस मास का व्रत उपवास करते हैं, साधन भजन करते हैं, भगवान का इसमें पूजन करते हैं। ये हरिदूतों ने बताया है। जैसे जो जीव जब जाता है ना तो उसको हरिदूत लेने आते हैं, जो पापी होता है उसको यमदूत लेने आते हैं। ऐसे ही जो ये लेने आने वाले रहते हैं दूत, उनका कहना है कि पुरुषोत्तम मास में व्रत कर लिया यानी बहुत बड़ा कार्य उसने अपने जीवन में कर लिया। एक कथा और आती है जिसके अंदर बंदर से संवाद है।
है ना, दूतों का। देखिए बंदर मरता है तो उसको ना ऊंचे लोकों की गति होने लगती है, तो बंदर कहता है मैंने तो ऐसा कोई पुण्य किया ही नहीं है, मैंने तो हमेशा पाप ही पाप किया है, तो मुझे ऐसी ऊंची गति क्यों। देखिए बंदर के मुख में ना उस समय रोग हो गया रहता है, कुछ फोड़ावादी हो गया रहता है, तो वो बिना भोजन किए रह जाता है और मांस चल रहा होता है, पुरुषोत्तम मांस। और अपने वानर स्वभाव से चंचलता के कारण क्या करता है ना, वो फलों के डंठलों से तोड़कर पृथ्वी पर फेंकता है। उसको खूब गुस्सा आता है कि मैं खा नहीं पा रहा हूं, तो बंदर रहा, वो फलों को उठाकर पृथ्वी पर फेंकने लग जाता है गुस्से में, लेकिन खा कुछ नहीं पाता है, मुख में उसके फोड़ा हो जाता है, आंतरिक पीड़ा के कारण पानी तक नहीं पी पाता है वो महाराज, मानो उसको जाने अनजाने में उसकी तपस्या हो जाती है। तो उसको हरदूत कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही आपका अत्यंत कठोर तप हो गया। हे निष्पाप, फलों को नीचे गिराने से अनजाने में आपके द्वारा परोपकार हो गया, यानी अन्नदान हो गया। फल तोड़ तड़ कर गुस्से में बंदर ने फेंका, ना तो दूसरे पशु पक्षी आकर उसको खाए, उनको उनकी भूख मीठी, उनको तृप्ति हुई, तो जाने अनजाने में इस पुरुषोत्तम मास में आपके द्वारा अन्नदान हो गया, इसीलिए आपकी सदगति हो रही है। तो देखिए जानबूझकर यदि हम लोग करें, इसकी महिमा समझकर हम लोग करें तो कितना लाभ होगा। अनजाने में यदि कर रहे हैं तो उसका भी उद्धार हो रहा है, तो हम तो समझ बूझकर करेंगे तो कितना कल्याण होगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण एक कहानी बता रहे हैं कि द्रौपदी ने जब उसका चीरहरण हो रहा था, आप लोगों को ये कथा तो पता ही होगी, महाभारत काल में द्रौपदी का भरे सभा में चीरहरण होता है ना, दुर्योधन और उसके संबंधियों के माध्यम से। तो द्रौपदी ना भगवान को पुकारती है कि हे कृष्ण, लेकिन खूब विलंब हो जाता है, भगवान आते नहीं है। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में जिससी दुर्वासा का अपमान किया था, जब उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई थी कि जिससी दुर्वासा जी ने क्या क्या बताया था, पहले हम लोग वो सुन लेते हैं। ऋषि दुर्वासा जी ने कहा था कि हे सुंदरी, इस महीने में ये पूर्व जन्म की बात हो रही है। द्रौपदी जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण की लड़की थी, उसको ऋषि दुर्वासा उपदेश कर रहे हैं कि हे सुंदरी, इस महीने में किसी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भ्रूण हत्या जैसे महाभयानक पाप से भी मुक्त हो जाता है। देखिए भ्रूण हत्या महापाप कहा गया है, लेकिन आप इसके पाप को भी धुलना चाहते हैं तो प्रायश्चित पूर्वक जाएं, तीर्थ क्षेत्र में गंगा जी में इसमें स्नान करें, तो ये पाप भी आपका मुक्त हो जाता है। ऐसे जिससे दुर्वासा जी कह रहे हैं, कार्तिक आदि 12 महीनों में कोई भी मास इस पुरुषोत्तम मास के समान पवित्र नहीं है। सुमिन स्नातो नरस तीर्थ मुच्यते भ्रूण हत्यो एत तुल्यो को अप्यन्य कार्तिका सुंदरी सर्वे मासा तथा पक्ष पर्वण्यानी जानी पुरुषोत्तम मासस्य कलाम नारहंत षोडशीम, है ना। इसका अर्थ आप समझिए कि सभी महीने, दोनों पक्षों और अन्य जो भी पर्व है, होली, दिवाली, शिवरात्रि, ये सब जितने भी पर्व हैं, दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये सब मिलाकर भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, 16वीं कला के बराबर होता है। तो भक्तों ये थी जानकारी, थोड़ा सा नाम जाप। जय राधा रानी। राधे राधे।